अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर बराए कश्मीर अमूर हैं, उनकी जो मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने पता नहीं जज्बात में किया कि कैसे किया कि उन्होंने। सुनिए ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के बारे में। वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो वो शख्स इस दुनिया में नहीं है और कोई वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और जनाब इन्होंने वो जो बात की है वहाँ पर इंतहाई मैं बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो कितनी घटिया बात है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। अब दो तीन चीज़ें हैं, एक तो उधर तुम इधर हम भुट्टो साहब के अल्फाज नहीं थे। अब्बास सदर साहब हमारे बड़े मोहतरम शफीक उस्ताद हमारे, ये उन्होंने हेडलाइन बनाई अखबार की, वो उनके भुट्टो साहब के अल्फाज नहीं थे। फिर भुट्टो साहब के पास कोई इक़्तिदार नहीं था, आप उन्हें उसमें वो जो भी लोग थे उस वक्त चंद जिनके ऊपर आप ज़िम्मेदारी लगाना चाहते हैं, तो उनमें से वो एक आप उन पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। शेख मुजीब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, याहिया थे, और भी बहुत सारे करैक्टर्स थे। लेकिन क्या वज़ीर आज़म बनने के लिए ये नारा लगाया और वो अपनी कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया। एक ऐसी बात की उन्होंने जिससे बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कंट्रोवर्सीज़ अपनी जगह पे, लेकिन वो एक उनकी शख्सियत ऐसी है जिसने पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दिया। आज जिस बिना पर हम इस अक़वाम आलम में सर उठा के जी रहे हैं और ये जो बड़ी ताकतें हमारे साथ उस तरह का सलूक नहीं कर रही जिस तरह भारत नेपाल के साथ कर रहा है, तो उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। और कश्मीरी जो है वो ख़ास तौर पर दे हैव अफेक्शन एंड लव फॉर मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बड़ी उनकी इसमें एक बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनकी बड़ी जद्दोजहद है इसमें। अब ये उन्होंने बात कर दी तो जो उमर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उमर हयात वैसे तो इकनॉमिक उनकी वो बीट है करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में वो मुख्तलिफ़ हलकों में गए, ट्रैवल किया, उन्होंने कवर किया वहाँ पर। उमर हयात ये जो गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर ने, मुझे बताइए ये अनकॉल्ड फॉर नहीं थी और आपने क्या देखा, लोग कैसे इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो अगर कोई ऐसे अल्फाज अदा होते हैं तो उस पर पजीराई जो है वो होती है, या अवाम जो है वो उस पर नारा लगा कर उसकी तायीद करते हैं। लेकिन जब इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं तो अवाम जो है वो थोड़े से मोहतात हो जाते हैं और वो फिर इस तरह के नारों पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल उस वक्त सरेदस्त नहीं देते। ये चीज़ हमने देखी कि अगर जो जिस तरह की जो सूरत हाल इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में है कि अली अमीन गंडापुर साहब और मुराद सईद साहब दोनों इस वक्त इलेक्शन कैंपेन पे हैं और उनके साथ डिप्टी चेयरमैन जो हैं सरदार तनवीर इलियास वो भी मौजूद हैं। लेकिन जो इस वक्त जो सिनारियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं तो फिर उसके बाद उनको उसके रद्द अमल का भी सामना करना पड़ता है। आपने ये भी देखा कि एक जलसा जो हुआ हाड़ी गल के मकाम पर, उस जलसे के अंदर बाकायदा तौर पर एक नौजवान ने उनको जूता भी उनकी तरफ फेंका जो उनको नहीं लगा। तो इस तरह के रद्द अमल भी टमाटर भी मारे गए, टमाटर भी मारे गए। लेकिन वो जो आज फारूक हैदर साहब के हलके में, हालांकि वो नून लीग के वो वज़ीर आज़म है, वहाँ पर डंडा बरदार और पथराव कर वाला ये यानी वो जो एक जो माहौल है जिसमें तशद्दुद का एलिमेंट, जब आप किसी को गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे तो फिर तो ये होगा ना। इसमें समी साहब एक अहम जो ख़बर भी हम अपने सुनने वालों को दें कि जो आपने जिस खबर का जिक्र किया कि जो अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद साहब और सरदार तनवीर इलियास साहब जब राजा फ़ारूक हैदर के हलके के अंदर एंटर हुए तो उन पर फायरिंग भी की गई और उस फायरिंग से एक शख्स जो है, एक पीटीआई कारकुन जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है और इसके साथ साथ डंडे और फिर उसके बाद पथराव भी उन पर किया गया है। और हमने ये देखा था कि जब मरीम नवाज़ साहिबा फ़ारूक हैदर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गई थी, वहाँ जलसा था और उस जलसे के अंदर फ़ारूक हैदर ने मुराद सईद को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं देखता हूँ कि आप कैसे इस हलके में आकर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं। तो ये चीज़ें भी सामने आती हैं, फिर जो है वो आमने सामने लोग आ जाते हैं और सियासी बुनियादों पर फिर वो लड़ाई जो है वो आगे बढ़ जाती है। जहाँ तक बात है कि इस वक्त जो कैंपेन की सूरत हाल है वो हमें ये नज़र आ रही है कि जो संजीदा लोग हैं वो इस तरह इसमें मैं बेशतर इसके कि आप इस पर मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं जो चाहूँगा कि जो मरीम नवाज़ साहबा के जो जलसे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए कश्मीर में, मैं पिछले 3-4-5 दिनों से देख रहा हूँ।
शुरू में कुछ जलसे उनके छोटे थे, लेकिन उसके बाद जब मतलब ये यहाँ पर ये जो कोटली में जो जलसा हुआ उनका, इसके अलावा पलंदरी में जलसा, हजीरा में, ये मरीम नवाज साहबा ने जो नून लीग के जो वर्कर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शी इज़ ए क्राउड पुलर, शी हैज़ प्रूव्ड अगेन। आप मेरी इस बात से आप उनसे कोई इख्तलाफ करें या ना करें, लेकिन मरीम नवाज़ ने जो नून लीग के वर्कर्स थे या जो आम कश्मीरी हैं उनको निकाला है घर से, और उन्होंने वहाँ पर जो जिस अंदाज में वो कैंपेन की है, देखें उन्होंने बड़ी वहाँ पर जज्बात में आकर वो बातें भी कही हैं जो बातें नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि जनाब जो इदारे हैं उनको नवाज शरीफ साहब की बात सुनना पड़ेगी, उस पर अमल करना पड़ेगा, और यही पाकिस्तान की तरक्की है। तो वो जो एक उनकी जो गुफ्तगू है जिसमें वो इदारों को ललकारती हैं, वो उन्होंने कश्मीर में भी की आके। फ़ौज के हवाले से उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने आप उनके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की है, फ़ौजियों का भी जिक्र किया, लेकिन जो उनका नवाज शरीफ का बयानिया है वो उसको बाकायदा तौर पर वहाँ पे कश्मीर में लेके चल रही हैं, और बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने और बड़ा तहरुक पैदा किया। अब इमरान खान साहब 17, 18, 19 को वहाँ पर होंगे, और मुझे ये बताइए उमर हयात, जो एक माहौल को गरमाया है मरीम नवाज साहबा ने, नून लीग की पोजीशन जो है जलसों की हद तक हमें बहुत बड़ी नज़र आ रही है। तो अब इमरान खान साहब के जलसे जो हैं, अगर वो बड़े नहीं होते इस तरह से जिस तरह मरीम नवाज़ के हुए हैं, तो फिर एक इब्तदाई नफसियाती बर्तरी तो नून लीग को हासिल हो जाएगी। देखिए समी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को आपने मॉनिटर किया होगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में हमने देखा था कि जहाँ भी बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज़ साहिबा जाती थी तो वहाँ पर आवाम का जमे गफ़ीर जमा हो जाता था। आवाम बहुत ज़्यादा तादाद में जलसों में शिरकत करते थे। यहाँ ये भी है कि गांव देहात का जो माहौल होता है उसके अंदर ये भी है कि किसी एक का जलसा है तो सारे के सारे चले जाते हैं देखने के लिए, एक ये भी फैक्टर है उस साइड का। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 17 को बाग में जलसा आम से ख़िताब करेंगे, वहाँ एक बहुत बड़ा पावर शो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें कोई शक नहीं है। और बाग का जो हाई स्कूल का ग्राउंड है वो जलसा गाह के लिए मुख्तस किया गया है। और ये भी हमने देखा है कि एक बड़े पैमाने पर जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो जलसे मैंने वहाँ देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के इवन जलसों के मुकाबले में बहुत छोटे नज़र आए। बहुत कम लोग उन जलसों में आए जिसमें अली अमीन गंडापुर या मुराद सईद वहाँ पर गए। लेकिन ये हमने देखा कि वहाँ पर जो संजीदा वोटर्स हैं वो अब भी एक ऐसी जमात को शायद उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो जमात वफाक में पहली दफ़ा हुकूमत में आई है और अब आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत में आने की पोजीशन में है या नहीं है। लेकिन एक जो हमने हिस्ट्री देखी है, तारीख़ देखी है, वो ये है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी उसी वफाकी हुकूमत की जो है वो हुकूमत होती है, उसी पार्टी की हुकूमत। ठीक है, ये चीज़ हमें नज़र आप लगता है ये बात। सदीक साजिद, आप बताइए कि ये जो दो भेजे हैं मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर, अब इनका कश्मीर के हवाले से इनके पास क्या नॉलेज है, या कश्मीर के लोग इनकी बात को क्यों सुनेंगे? तहरीक इंसाफ के पास संजीदा लोग भी हैं, मामलात को समझने वाले लोग भी हैं। शफकत महमूद साहब एक बड़े पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। इसके अलावा और बहुत, शाह महमूद कुरैशी साहब वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और सियासतदान हैं। सारी जो इस वक्त कश्मीर के हवाले से जो भी अचीवमेंट है, जो भी हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, वो भी कश्मीरी आवाम को वहाँ पर आगाही दे सकते थे। तो ये जो अली अमीन गंडापुर, मैं बेशतर इसके कि आप मुझे ज़रा इनकी बात करें, मैं आपको कुछ इन वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। अब ये जब माजी में जब ये एहतजाज करने आ रहे थे तो इनकी गाड़ी से वो निकली बोतलें मशरूब मगरिब की, वो वीडियोस मौजूद हैं जो आप देखें। इन्होंने कहा जनाब मैं तो इसमें शहद रखा हुआ था। अब ब्लैक लेबल की बोतल में मुबैना तौर पर आप अगर कहें कि मैंने शहद रखा हुआ था, ये पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी से असला भी निकला, और ये आप देखें शहद की बोतल। अल्लाह ताला पता नहीं, वादा तो है कि मरने के बाद जब आप जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब कुछ मिलेगा, तब ये हलाल होगा और ये वाकई शहद बन गया होगा। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये शहद है।
ये शायद आलम अरवा में है या क्या है। और फिर जिस किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की है वहाँ पर जाके, और अपने कद से बड़ी गुफ्तगू की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मतलब ये अब क्या मैं अर्ज़ करूँ कि उनके बारे में, अली अमीन गंडापुर, ये देखें दौड़ते हुए जा रहे हैं पुलिस से बच के, अपनी शहद की बोतल गाड़ी में छोड़ के। तो अब ये सदीक साजिद, ये इस तरह के बंदे आप वहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं कश्मीर में, और इतना सेंसिटिव वो इलाका है। मुझे ज़रा कुछ थोड़ा सा बयान फरमाइएगा कि ये किसका मशवरा होगा? ये मामू बनाया जा रहा है पूरी कौम को? मशवरा क्या जी, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात पर दोनों गए हैं। आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें भी दोनों पेश थे, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद। वो तनकीद करना और लताड़ना हुकूमत को, तो वो समझा जाता है जी जो मुराद सईद साहब और गंडापुर हैं ये बेहतर जवाब दे सकते हैं। और गंडापुर साहब तो तमाम जो वो हदें हैं अखलाकियात की भी और सियासी जो हमारे कुछ रख रखाव होता है उसकी भी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। अब देखिए वो कह रहे हैं 500 अरब रुपए का पैकेज मिलेगा आपको कश्मीरियों को। एक तो होती है ना हार्स ट्रेडिंग, ये नोट ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो एक वीडियो भी आपने देखी होगी ना, नोट दे रहे हैं। अजहर सादक एक उम्मीदवार है पीटीआई के, उसको रिटर्निंग अफसर ने बेगुनाह करार दे दिया। आखिरकार जो चीफ इलेक्शन कमीशनर आज़ाद कश्मीर थे उनके कहने के ऊपर इन पे मुकदमा किया गया, पर्चा दर्ज किया गया। उसके बाद ये कहते हैं हाँ आप हमें वोट दे, हम आपको जो जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे 4 से 5 अरब रुपए का पैकेज मिलेगा। मैं हैरान हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 से 5 लाख वोट लेने वाले एक MNA एक हल्के से, उसको 50 करोड़ तो दे नहीं रहे। और वहाँ पे जिसने 12-15 हज़ार वोट लेने हैं, आप उसको दावा कर रहे हैं कि आप वोट लेकर आए, हम आपको 4 से 5 अरब रुपये देंगे। कहाँ से देंगे? वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं, वज़ीर-ए-आज़म तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी वो बातें आप ना छोड़ें। वो कहते हैं ना लंबी लंबी छोड़ना, वो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं इसी वजह से ही। और इसको वो जो आप बात की थी ना, इस वजह से लोग इनको संजीदा नहीं ले रहे। अगर संजीदा लोग वहाँ पे भेजे जाते जिनके आपने नाम लिए थे, शफकत महमूद है, खुद शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन है, डिप्टी पार्लियामानी लीडर है, और लोग हैं वो वहाँ पे असद उमर साहब हैं। हाँ, असद उमर साहब हैं, संजीदा लोग हैं। तो आप तकरीरें करें, आप तकरीरें करें। और फिर देखें वो बच्चे हैं, चलो जो भी हैं, मरियम तो बच्ची नहीं है ना जी। बिलावल को आप कह रहे हैं जो उनके बारे में आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आप एक मैच्योर सियासतदान तो बन चुका ना। आपको इतना डर और खौफ है कि आप उनके बारे में जब गुफ्तगू करते हैं तो आप वो जो एक इखलाक का दामन है वो भी आप हाथ से गिरा देते हैं। और फिर आप वफाकी वज़ीर हैं। ये तो वो सरेआम जो है वो कायदे ज़ाबित और ज़ाब्ता इखलाक है उसकी जो है वो वायलेशन जो है मुसलसल की जा रही है। पहली बात तो ये है कि ऐसी शख्सियात को जाने ही नहीं देना चाहिए। अब ये पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो कोई नहीं जा सकता। अभी फिरदौस आशिक अवान को पिछले दिनों वो सियालकोट में जो एक ज़िमनी इंतखाब हुआ तो नहीं जा, उन्होंने जुर्माना कर दिया, पाबंदी भी लगा दी। वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। कश्मीर के लाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर केयर टेकर भी नहीं होती। अभी वज़ीर-ए-आज़म खुद हैं राजा फारूक हैदर, और वो भी जा रहे हैं, वज़ीर भी सारे जा रहे हैं। चलें वो तो एक सबके लिए पैमाना एक ही है।